अरे बहुत जल्दी लोकसभा के इलेक्शन है। मैं ये नहीं कहता कि किस पार्टी को वोट दो, मैं बीजेपी सपोर्ट रहा हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इस पार्टी को वोट दो। जिसको भी दो, या तो किसी को हरा दो या किसी को जिता दो, आपका उसमें नाम हो जाएगा। अरे लोग याद रखेंगे, हरा दिया उस आदमी ने बैरो समाज में, हमको हरा दिया, या किसी को जिता दोगी, उस बैरो समाज ने हमको जिता दिया। दोनों पार्टी याद रखेंगी आपको, या तो हराएंगे तब भी और जिताएंगे तब भी, लेकिन किसी को भी दो, एकजुटता से इस बार दिल्ली का तहलका दिखा। कालीनाथ जी महाराज की जय। अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ, महर्षि बालनाथ जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, और सम्माननीय आदरणीय मेरे बुजुर्गों, आपके चरणों में नमन करता हूँ, और युवा साथियों को मैं जय भीम बोलता हूँ। बाबा साहब, बाबा साहब, जय भैरवा समाज, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं समाज का प्रोग्राम है, मैं समाज की कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा, और थोड़ी कड़क भी हो सकती है, नाराज ना हो, मेरे को क्षमा कर देना, क्योंकि आज सारे संगठन बैठे हैं, तो मेरा मन भी है कि सबसे बावरूद तरीके से बात की जाए। ये पहला प्रोग्राम है जो सारे संगठन यहाँ बैठे हुए। मैं तो प्रदेश की टीम को, दिल्ली प्रदेश की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत बहुत, कि सारे संगठनों को आपने एक प्लेटफार्म पे ला खड़े कर दिया। कोई नहीं फर्क पड़ता क्या कि एक होता है, क्या नाम से, एक पार्क होता है, पार्क में 100 प्रकार के फूल होते हैं, इसी प्रकार समाज में अलग अलग संगठन है, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता, शोभा हमारी समाज की बढ़ रही है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं समाज से, जब भी आपको कोई समाज के प्रोग्राम में निमंत्रण आए, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, अखिल भारतीय हो, चाहे दूसरा प्रोग्राम हो, गोठवाल साहब की उसमें हो, किसी भी संगठन का प्रोग्राम हो, उसमें हम हर समाज के आदमी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये उनका प्रोग्राम है, ये उनका प्रोग्राम है। इसीलिए हम पीछे, आज दिल्ली में हम इतनी संख्या में होने के बावजूद भी, अब अलग अलग संगठन में जुड़ने के बावजूद पिछड़े हुए हैं। अरे संगठन अलग अलग रखो, लेकिन समाज के प्रोग्राम में जाकर के एकता दिखा दो कि हम ये संख्या में है। इसलिए हमारे लोगों की कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि हम अलग अलग बटे हुए हैं, अलग बिखर रहे हुए हैं। यदि हम एकजुट कर एक प्रोग्राम कर ले, मैं सारे संगठन बैठे में एक निवेदन करना चाहता हूँ, बाबा साहब की जयंती आ रही है 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, एक सारे प्रोग्राम करके दिखा दो, सरकार अपने आप आपकी तरफ भागने लग जाएगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आज इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि संगठन के सारे संगठन ही आए। मैं ये नहीं कह रहा कि अखिल भारतीय प्रोग्राम करे, नई कमेटी बना दी जाए 14 तारीख के लिए एक प्रोग्राम की, समाज के सभी संगठनों से लेकर के, और उस दिन प्रोग्राम कर दो, आपको लोग पूछने लग जाएंगे, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक जुझारू होना पड़ेगा, हिम्मत होनी पड़ेगी, और निस्वार्थ भावना से प्रोग्राम करना पड़ेगा। संगठन भूल जाओ, समाज को याद रखो, हमारी समाज है, संगठन बाद की बात है। समाज एक हो जाएगी तो हमारा हर तरह से भला होगा। राजनीतिक पार्टियां आपकी अभी नहीं सुन रही हैं, आप एक इकट्ठा एक प्रोग्राम करके दिखा दो, सारी समाज का एक, मैं कहता हूँ सारी पार्टियां आपकी तरफ आ जाएंगी कि वो भैरव समाज को ढूंढो यार, इतनी संख्या में बड़ा प्रोग्राम किया, कहाँ है वो लोग। जब हमारी इज्जत, ऐसे अलग अलग संगठन के हम प्रोग्राम करेंगे, हमारी इज्जत नहीं मिलेगी, न हमको कोई पूछेगा। इतनी संख्या में होने के बावजूद भी दिल्ली में हमको किसी पार्टी ने भी, मतलब एक आम पार्टी ने टिकट दिया और किसी पार्टी ने भी हमको टिकट नहीं दिया एमएलए का। बड़ी अफसोस की बात है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हमारी समाज को दरकिनार करने जा रही है। क्यों कर रही है? क्यों? हमारी गलती है, हम अपने संगठन में नहीं है। यदि हम संगठन में रहे तो दोनों पार्टियां अपने आप पूछने लग जाए, ये हमको सोचने पे विचार है। दूसरी मैं अब एजुकेशन की बात करना चाहूंगा। एजुकेशन में हमारा दिल्ली में बहुत सारे एक से एक बढ़कर के
पैसे की कोई कमी नहीं, एक से बढ़कर के एक आदमी बैठा हो, फिर भी हमारी शिक्षा जीरो क्यों होती जा रही है? कभी विचार किया आप लोगों ने? नहीं करा। मैं राजस्थान के प्रोग्राम में जाता हूँ, जो खेत का भी काम करती है बच्चे, उनकी 95, 96, 97% और यहाँ अच्छी कोचिंग कराने के बावजूद भी परसेंटेज नहीं मिल रही। इसका रीजन क्या है? यह हम सोचने विचार है। उसका रीजन मेरे को जो लगता है, हम बच्चों की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे। कमा तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कमाया खाया पिया मौज ली, लेकिन कभी बच्चों की तरफ हमने कभी पूछा भी नहीं है कि बच्चा हमारी कौन सी क्लास में, उसकी डायरी में क्या लिखा हुआ, टीचर ने क्या लिखा, कभी देखा ही नहीं होगा। 1-2% की मैं कह नहीं सकता, लेकिन दिल्ली की हाल यही है। ये कड़वा सच है, इसको हमको सोचना पड़ेगा। हमारा एजुकेशन स्तर बहुत डाउन होता जा रहा है। जब तक हमारा एजुकेशन स्तर बढ़ेगा नहीं, हम उन्नति नहीं कर सकते। हमारी समाज की उन्नति दो ही तरीके से हो सकती है, या तो एजुकेशन पर जाए हम बढ़ चढ़ करके, या राजनीति में जाए हम बढ़ चढ़ के। क्योंकि बिना राजनीति के भी, बिना अधिकार के आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपका कोई आका नहीं होगा तो आपको कौन पूछेगा? आपकी कुर्सियों पे आपका आका बैठा होगा तो आप सीधे डायरेक्ट उनके घर में घुस सकते हैं। अपना इतना अधिकार होता है, इतना हक भी होता है। इसलिए हम पिछड़े हुए हैं। ये सोचने विचार है। मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्यों यहाँ ये पूरी समाज, हमारी जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे क्षमा चाहूंगा आपको कि मेरी बातों को बुरा लगे तो टोक देना, क्योंकि मेरा बोलना चाह रहा था कि सारे संगठन है ना, तो यहाँ तो विचार हो जाएगा। यहाँ की बात यदि आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ करके कोई प्रोग्राम ऐसा सामाजिक एक हो जाएगा, तो उसका बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे समाज के लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे युवाओं के लिए भी, और हमारी युवा मातृशक्ति के लिए भी। ऐसे करते रहेंगे तो हमारा विकास होगा। नहीं तो देखो, प्रोग्राम तो हमेशा होते रहते हैं, हर साल होता, 15 दिन में, 20 दिन में, 2-4 महीने में कोई ना कोई संगठन प्रोग्राम होता रहता है। ऐसे बातचीत करके फिर दूसरे दिन फिर प्रोग्राम हो जाएगा, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में रिजल्ट आए, नाम किसी का नहीं हो। हर आदमी नाम और अध्यक्ष के लिए, महामंत्री के लिए, पद के लिए बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ मेरे पद पे आ जाओ। किसी भाई को मेहनत करनी है तो सारे संगठन एक कर दो, मैं पद उस आदमी को दे दूंगा। भाई तू आ जा, सारे संगठनों को एक लेके आ जा और समाज का भला कर। मेरे को पद की इच्छा नहीं है। समाज का भला कैसे हो, मेरे को उसकी चिंता है। समाज कैसे बढ़े, मेरे को उसकी चिंता है। समाज का एजुकेशन स्तर कैसे बढ़े, उसकी चिंता है। समाज के राजनीति में भागीदारी कैसे हो, उसकी चिंता है। अब इलेक्शन आ रहे, बहुत जल्दी लोकसभा के इलेक्शन है। मैं ये नहीं कहता कि किस पार्टी को वोट दो, मैं बीजेपी सपोर्ट रहा हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इस पार्टी को वोट दो। जिसको भी दो, या तो किसी को हरा दो या किसी को जिता दो, आपका उसमें नाम हो जाएगा। अरे लोग याद रखेंगे, हरा दिया उस आदमी ने, बैरो समाज ने हमको हरा दिया, या किसी को जिता दोगी, उस बैरो समाज ने हमको जिता दिया। दोनों पार्टी याद रखेंगी आपको, या तो हराएंगे तब भी और जिताएंगे तब भी। लेकिन किसी को भी दो, एकजुटता से इस बार दिल्ली का तेल का दिखा दो, तो लोग अपने आप पूछने लग जाएंगे। तो मैं तो करबद्ध निवेदन समाज से यही है, मेरी छोटी मोटी मेरे से कोई गलती होती है, आपके छोटा भाई समझ करके माफ कर देना। मैं हमेशा समाज के लिए आगे बढ़ के काम करता रहूंगा, पद पे रहूंगा जब भी, नहीं रहूंगा जब भी, और समाज इतने मेरे से जितना होगा मैं हमेशा तत्पर करता रहता हूँ। मेरे से कोई गलती हो क्षमा चाहूंगा। नमस्कार, जय भीम, जय महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय।